अवतार का ध्यान रखिएगा, अनिवार्य रूप से वर्णन शास्त्रों में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और इसका वर्णन शास्त्रों में आया है। कुछ रेफरेंसेस शास्त्रों से आपके सामने रखते हैं। तो ये तो श्रीमद् भागवतम में आता ही है। श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या आता है कि कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ हे संकीर्ते प्राय यजंती ही सुमेधशा। तो ये तो श्रीमद् भागवतम के अंदर ही आता है। ये गरुड़ पुराण से है। गरुड़ पुराण के अंदर भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा है। सची माता का नाम भी है स्पष्ट रूप में कि मैं आऊंगा, और किसके रूप में? सची सुत। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु बता देंगे अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सची सुत, सची सुत के रूप में आऊंगा। ध्यान रखिएगा आपकी जानकारी के लिए, यदि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो शास्त्र बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को यदि आप क्या कहकर संबोधित करें, ये जो नाम है जय सचिनंदन गौर हरि, इसको अगर आप बोले, इसका उच्चारण करें, अवश्य कृपा प्राप्त होगी भगवान की। जय सचि भगवान श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनको कोई सची नंदन कहकर पुकारता है तो अति प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में एक और कथन आता है जिसमें और क्लियर हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की ही बात हो रही है। कलिहि प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थः सन्यासी गौरह विग्रह। कलियुग के प्रथम भाग में सुनहरे रंग वाले भगवान, क्या है प्रभु जी? सुनहरा। चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा है? सुनहरा। सुनहरे रंग वाले भगवान लक्ष्मी के पति बनेंगे, तब वे सन्यासी बन जाएंगे और भगवान जगन्नाथ के पास निवास करेंगे। दारो ब्रह्म समीपस्थः सन्यासी गोरा विग्रह। चैतन्य महाप्रभु अगर आप देखें जगन्नाथ जी के समीप, तो जगन्नाथपुरी के अंदर ही तो प्रचार कार्य करने में संलग्न रहे जगन्नाथपुरी में। क्योंकि नवदीप चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। श्री चैतन्य ने अपनी शाश्वत पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया और बाद में 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। तो ये देखिए बड़ा क्लियर कट एकदम। चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है उनका नाम क्या? लक्ष्मी प्रिया। तो क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शाश्वत पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया से शादी की और बाद में 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास स्वीकार करने के बाद उन्होंने नवदीप छोड़ दिया और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के पवित्र शहर पुरी में रहने लगे। और पुरी में भगवान जगन्नाथ को दारु ब्रह्म कहा जाता है। क्या आता है? यो रेम सह पल्लवी रामयते वृंदावने हरनिशम ये कंसम निजगानाम कौरव राणेय पांडवनम सखा सोयम वेणव दंडमदिता भुजः सन्यास वेशः स्वयं निस्संदेहम उपगत शिति तले चैतन्य रूप प्रभु। ये भी आया है भगवान जो गोपियों के साथ अपनी लीलाओं में आनंदित थे, जिन्होंने दिन रात वृंदावन के निवासियों को आनंद से भर दिया, जिन्होंने कंस को मार डाला, जिन्होंने कौरवों के बीच युद्ध में पांडवों के साथ मित्रता की, वे बिना किसी संदेह के फिर से आएंगे। कौन सा पुराण? गरुड़ पुराण। वे चैतन्य नाम के सन्यासी होंगे और जिनकी वहां पर बांस की छड़ी सुशोभित होगी। उसी प्रकार से प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के विषय में नरसिंह पुराण है, उसके अंदर भी चर्चा है। सत्य देत्य कुल दीनासा समय सिंहोर्ध्व मृत्ये कृति त्रेतायम दास कंदरम परिभवन रामेति नामाकृति गोपाल परिपालयाम व्रज शुद्ध भर्म हरण द्वापरे गौरांगः प्रिय कीर्तनः कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण किया, जिन्होंने त्रेता युग में राम के रूप में प्रकट होकर 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने द्वापर युग में पृथ्वी का बोझ हटाया और व्रजपुर के ग्वालों की रक्षा की, वे कलियुग में श्री चैतन्य नाम से भगवान होंगे। कीर्तन कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। ये कहां से है प्रभु जी? नरसिंह पुराण में आया है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। वही भगवान जो नरसिंह देव जी के रूप में आए, फिर राम जी के रूप में आए, फिर कृष्ण भगवान के रूप में आए, वही भगवान
कलयुग के अंदर कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। उसका स्वर्ण रूप होगा और वह भगवान के पवित्र नामों का जप करने में प्रसन्न होंगे। तो एक क्लियर कट नरसिंह पुराण अभी आपके सामने पूरे शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा बताएंगे, क्योंकि हम बकवास नहीं कर रहे। शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का स्पष्ट रूप में क्या है प्रभु जी, बिल्कुल एकदम क्लियर कट नाम तक आया है। तो हम ऐसे ही किसी को अवतार के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। पद्म पुराण में क्या आया चैतन्य महाप्रभु के विषय में? पद्म पुराण में भी चर्चा है चैतन्य महाप्रभु की। क्या बताया गया उसमें? कली प्रथम संध्यायम गौरांग गोतम महीतले भागीरथे तटे रम्मी भविष्यामि सची सुतः। क्या आ गया प्रभु जी? सची सुतः। फिर दोबारा आ गया, जय सचिनंदन गौर हरि। क्या सची माता के पुत्र के रूप में आएंगे। सची सुतः, देखिए क्लियर कट नाम का उल्लेख ये पद्म पुराण के अंदर भी है, सची सुतः। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैं कलयुग के, इसमें भगवान कह रहे हैं, पद्म पुराण में भगवान कह रहे हैं प्रभु जी, क्या करें? मैं कलयुग के प्रथम चरण में पृथ्वी पर भागीरथी मतलब गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर स्वर्ण रूप धारण करके सची के पुत्र के रूप में आऊंगा। किसके रूप में? सची सुत, सची के सुत के रूप में, सची के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान गंगा के तट पर है और ब्रह्म पुराण में भगवान चैतन्य की उपस्थिति की भविष्यवाणी करने वाला एक समान श्लोक है। नारद पुराण में भी आया है। नारद पुराण में क्या है वो भी सुन लीजिए। अहम एव कलो विप्र नित्यम प्रछन्न विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा। ये कहां से है? नारद पुराण। नारद पुराण में स्पष्ट रूप में आया है, हे ब्राह्मण, मैं कलयुग में भगवान के भक्त के रूप में छिपकर सभी लोगों का उद्धार करूंगा। प्रसन्न विग्रह, छिपे हुए रूप में, लोकम रक्षामि सर्वदा, सभी लोगों का उद्धार करूंगा। द्विजा भुवि जयध्वम भक्त रूपिणः कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुतः। हे देवताओं, कृपया कलयुग में भक्त के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो। ये भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं, कृपया कलयुग में भक्त के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो। संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए मैं सची के पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए तुम भी आओ। और रेफरेंस चाहिए आपको? भविष्य पुराण से सुन लो, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा है। आनंद श्रुकाल रोमा हर्ष पूर्णम तपोधन सर्वे ममैव द्राक्ष्यन्ति कलो संन्यास रूपिणम। ये भविष्य पुराण में आया है। क्या मतलब है इसका? हे तपस्वी ऋषि, कलयुग में हर कोई एक सन्यासी के रूप में मेरे दिव्य रूप को देखेगा। मुझ में आनंद के मारे आंसू बहने। क्या है प्रभु जी? देखिए इतना क्लियर कट एक्सप्लेन है। और परमानंद के कारण रोंगटे खड़े होने जैसे लक्षण प्रदर्शित होंगे। बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण का नाम जप करते रहते और संकीर्तन के दौरान नृत्य करते हुए पारलौकिक आनंद के सागर में तल्लीन रहते। उन्होंने भगवान से तीव्र लगाव का महसूस किया और उन भक्ति भावनाओं के कारण कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के विभिन्न परमानंद लक्षण प्रदर्शित किए, जैसे लगातार आंसू, आवाज का फट जाना, शरीर पर बाल खड़े होना। तो ये विभिन्न लक्षण चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रकट होते रहते हैं। वायु पुराण में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया गया है। ये भगवान का कथन है वायु पुराण में। पूर्णमासस्यं फाल्गुनस्य फागुनी ऋषय योगतः भविष्ये गौरा रूपेण। किस रूप में? गौरा रूपेण। तभी तो हम क्या कहते हैं? गौरा 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 गौरा। समझ में आ गई? ये हमारा बहुत जबरदस्त सौभाग्य है कि हम गौरांग महाप्रभु के विषय में हमें पता लग गया। ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय। जरा अपना सौभाग्य तो देखो कि कृष्ण भगवान आए,
फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर गौरंग महाप्रभु आए, और फिर उनके सेनापति भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी आए, और उनसे हमारा क्या है प्रभु, उनके संपर्क में हम आ गए। जरा अपना भाग्य तो देखो। गौरंग महाप्रभु कब आएंगे ये तक मेंशन किया गया है इसके अंदर। पूर्णमास्यम फागुनस्य फागुनी ऋषयोगतः भविष्य घोरारूपेण सची गर्भे पुरंदरात। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस की तिथि क्या है? फागुन मास की पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा। क्या कहते हैं? गौर पूर्णिमा। किस दिन आए चैतन्य महाप्रभु? किस दिन? पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा। फागुन की क्या है? पूर्णिमा पे। तो वो भी बताया हुआ है, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन फागुनी नक्षत्र से युक्त होकर मैं सची के गर्भ से पुरंदर द्वारा उत्पन्न स्वर्ण रूप में प्रकट होऊंगा। और क्या कहा भगवान ने? स्वर्णादितिरम अस्त्या नवद्वीपे जनाश्रये। नवद्वीप का नाम दिया गया। नवद्वीपे जनाश्रये तत्तद्विज कुलम प्राप्तो भविष्यामि जनाए। मैं नवद्वीप में गंगा के तट पर एक ब्राह्मण परिवार में प्रकट होऊंगा। ये भी क्लियर कटा गया। भक्ति योग प्रदानाय लोकस्यानुग्रहाय च संन्यास रूपम अस्ताए कृष्ण चैतन्य नाम धृक। लोगों को भक्ति में संलग्न करे और उन पर दया करने के लिए मैं कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार करते हुए संन्यास ले लूंगा। ये लो जी, कितना क्लियर कट ये सब आया है। ये वायु पुराण से, वायु पुराण में कि मैं कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार करके संन्यास ले लूंगा, ये भी भगवान बोल रहे हैं। अब इतने प्रमाणों को सुनकर भी जो नराधम रहे उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो नराधम है बस, और कोई तरीका नहीं है। चैतन्य महाप्रभु मत्स्य पुराण में क्या है? मुंडो गोर सुदीर्घागश त्रिस्त्रोतिरा संभव दयालु कीर्तन ग्रही भविष्यामि कलो युगे। इसका मतलब क्या है? कलयुग में मैं सुनहरे रंग का हो जाऊंगा। क्या करें भगवान? मैं लंबा होऊंगा। चैतन्य महाप्रभु क्या थे प्रभु जी? सिर मुंडाऊंगा। क्या है? क्या रहे? मुंडो हो, क्या करूंगा? सिर मुंडाऊंगा। बोल रहे हैं जिस स्थान पर मैं प्रकट होऊंगा वह 3 नदियों का संगम स्थल होगा। मैं बहुत दयालु होऊंगा और पवित्र नामों का जप करने में उत्सुकता से लगा रहूंगा। एक दंड सन्यासी होने के कारण भगवान चैतन्य का सिर पूरी तरह से मुंडा हुआ था, जैसा कि ऐसे सन्यासियों के लिए प्रथा थी। 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती जो वर्तमान में अपने गुप्त रूप में नवद्वीप में बहती हैं। तो ये भी यहां पर भी क्लियर है। स्कंद पुराण में श्री भगवान कह रहे हैं, क्या रहा है? अंतः कृष्ण। ये स्कंद पुराण में श्री भगवान कह रहे हैं, क्या करें? अंतः कृष्ण बहिर्गोरः संगोपांगस्त्र प्रसाद सची गर्भे समाप्रुयाम माया मनुषा कर्म कृता। इसका मतलब क्या है? अंदर से कृष्ण, क्या करें? अंदर से कृष्ण लेकिन बाहर से सुनहरे रूप में मैं अपने सहयोगियों, सेवकों, हथियारों और गोपनीय साथियों के साथ रहूंगा। मैं सची के गर्भ से जन्म लेकर और मनुष्य का धर्म स्वीकार करूंगा। कहने वाला फिर यहां आ गया। देखिए इतने सारे रेफरेंसेस हैं जो चैतन्य महाप्रभु परम भगवान हैं, उनमें और भगवान के अंदर कोई फर्क नहीं है।